नमस्कार साथियों, मैं आशा सोलंकी आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल MR कॉलेज एकेडमी पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रस के बारे में पढ़ा था और रस के तत्व पढ़े थे, तो रस के तत्व हमने स्थायी भाव और विभाव कर लिया था। आज हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो रस के विख्याता हैं वो कौन है? आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र में अपने रस की व्याख्या की थी। उन्होंने सूत्र दिया था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उनका जो रस का अर्थ है वो है किसी कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़कर या सुन के हमारे हृदय में जो भाव की अनुभूति होती है, जो भाव की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब रस का किससे संबंध होता है? हमारे हृदय से होता है, चित्त से होता है। उसी में तो भाव उठते हैं। रस के तत्व विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, है ना। तो स्थायी भाव हमने पढ़ लिए थे। जो स्थायी भाव का अर्थ क्या होता है? प्रधान भाव और रस का आधार होता है, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, हास, भय, जुगुप्सा, विस्मय, वत्सलता, भक्ति विषयक प्रेम या अनुराग। इनके द्वारा ही रस की निष्पत्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विभाव। विभाव हमने पढ़े थे, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। आलम्बन विभाव होता है हमारा आशयालंबन और विषयालंबन, है ना। तो आशयालंबन क्या था? जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। और विषयालंबन क्या था? कि जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। और उद्दीपन क्या था? कि जिसके कारण जो भाव उत्पन्न हुए और भाव जो है उद्दीप हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अनुभाव। हम एक तरीके से, मैं एक क्रम के अनुसार ही बता देती हूँ कि सरल तरीके से कि कैसे जो है रस की निष्पत्ति होती है ना। इसमें होता ये संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। सबसे पहले हमारे अंदर होते हैं संचारी भाव। क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं, जो कि ये स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं और स्थायी भाव को गति और व्यापकता प्रदान करते हैं। यानी कि हम किसी घटना या स्थिति को देखकर हमारे अंदर पहले से ही संचारी भाव मौजूद होते हैं, है ना। तो जब हमारे सामने कोई घटना होती है या कोई स्थिति आती है या हम किसी कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो जब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, भाव होते हैं, तो वो जो है घटना को देख के क्या होते हैं? उद्दीप्त होते हैं, है ना, बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं। तो संचारी भाव किसको पुष्ट करते हैं? स्थायी भाव को। किसको पुष्ट करते हैं? स्थायी भाव को, है ना। तो स्थायी भाव जो है कब पुष्ट होते हैं? जब हम किसी घटना को देख लेते हैं या किसी कविता को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, या हम नाटक को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्थिति के आधार पर ही स्थायी भाव हमारे जागृत होते हैं, ठीक है। अब किसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, है ना, और किसके प्रति मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं? तो वो आ जाता है हमारा विभाव। क्या आ जाता है? हमारा विभाव, है ना। विभाव आ जाते हैं। तो विभाव में होते हैं आलम्बन, जो उद्दीपन, है ना। तो जो स्थायी भाव जो है जिसके मन में जागे वो होते हैं हमारे आशयालंबन, और किसके मन में जागे वो होते हैं हमारे विषयालंबन। स्थायी भाव जागेंगे तो किसी मनुष्य के हृदय में ही तो जागेंगे, है ना। तो स्थिति को देखकर जब भी जिसके भी मन में भाव जागृत होते हैं आशयालंबन, और जिसके प्रति भाव जागृत होते हैं वो होते हैं विषयालंबन। और स्थिति को जो क्रिएट करता है स्थिति, है ना, जैसे भय हमारे अंदर उत्पन्न हुआ,
भय तो हमारा संचारी भाव है, और घटना को देखकर हमारे अंदर स्थायी नामक भाव उत्पन्न हो गया, है ना। तो जो मेरे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो मैं कौन हो गई, आश्रयालंबन। और जिसके प्रति, यानी कि किसको देख के, मैं शेर को देखकर डर गई, है ना। तो जो शेर है वो क्या हो गया, हमारा विषयालंबन। और जो मैं डर गई, जैसे उसने दहाड़ा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, है ना। जो धारणा है और जो वहां की जो स्थिति हुई धारणे के, तो वो क्या हो गया, हमारा उद्दीपन। समझ में आया। अब आगे हम चलते हैं अनुभाव की ओर। जब हमारे अंदर मन में स्थायी भाव जागे, ठीक है, और किसके अंदर जागे, आश्रय के अंदर जागे, और किसके प्रति जागे, है ना। तो जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागते हैं तो हमारे कहाँ दिखाई देता है, पूरी बॉडी पर, यानी कि हम लोग शारीरिक चेष्टाएं करने लगते हैं, है ना। तो जब हम शारीरिक चेष्टाएं करते हैं तो वो किसके अंदर आती है, अनुभाव के अंदर। समझ में आया। पहले होते हैं हमारे संचारी भाव, जो कि कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33, है ना। जब ये उठते हैं तो किसको पुष्ट करते हैं, स्थायी भाव को। किसको पुष्ट करते हैं, स्थायी भाव को। जब स्थायी भाव किसके मन में होते हैं, वो होते हैं विभाव, ठीक है, जो कि हमारे आलम्बन है। और किसे देख के होते हैं, उद्दीपन, जो कि वातावरण होता है, प्रकृति होती है, ठीक है। अब जब हमारे मन में स्थायी भाव जागे तो हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो स्वतः ही उत्पन्न होने लगती हैं। अब हमारे सामने कोई शेर आया तो हम वहां पे खड़े थोड़े रहेंगे, है ना। और जब हम किसी स्थिति को देखते हैं तो हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो स्वतः ही सामने वाले को बता देगा कि हमारे अंदर किस प्रकार का भाव जागृत हो रहा है, चाहे हम बोले या ना बोले, क्योंकि हमारी जो शारीरिक चेष्टा है वो स्वतः ही अपने आप ही बता देंगी कि सामने वाले जो है कि उसको किस प्रकार का भय है, या वह खुश है, या वो हंस रहा है, या क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा अनुभाव। अनुभाव में होता है बच्चों शारीरिक चेष्टाएं। अनुभाव में क्या होता है, शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। तो जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत होगा, अगर हमारे सामने कोई शेर होगा या सांप होगा तो उसके भय से हम वहां खड़े थोड़ी रहेंगे, क्या करेंगे, हम दौड़ लगाना शुरू करेंगे। समझ में आया। या कोई किसी नायक नायिका को प्रेम है तो जो आश्रय है और विषयालंबन है वो जो है क्या करेंगे, आंखों से संकेत करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा मानसिक। जब भी हम तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारा किस पर असर पड़ता है, सीधे मन पर पड़ता है, मानसिक जो है तनाव उत्पन्न होता है। समझ में आया। और जब हम खुश होते हैं तो हर्ष, आनंद, उल्लास, है ना। तो जो आहार है वो हमारी वेशभूषा, शंका, निद्रा और आलस्य पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है सात्विक। सात्विक क्या होता है बच्चों, जब हमारा आश्रय जो होता है, जब हम होते हैं तो जब हम डरे, ठीक है, आश्रय डरा, कोई व्यक्ति डरा, या वह प्रसन्न हुआ, या उसके सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे जो शरीर है उस पर उसका कंट्रोल नहीं हुआ। अब एक बात बताइए बच्चों, जब हम डरते हैं या जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे चेहरे पर अपने आप ही, यानी स्वतः ही पसीना आने लगता है, तो क्या इस पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, नहीं है ना। तो जो हमारे यानी कि आश्रय पर जिसका नियंत्रण ना हो वो होता है हमारा सात्विक। समझ में आया। जिस पर आश्रय का नियंत्रण नहीं होता है वो होता है सात्विक। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति जब डरता है तो उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, और उसका जो चेहरे का कलर है, रंग है, वो भी उड़ जाता है, कांपने भी लगते हैं, बहुत से तो इतना डरते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पसीने पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो, जिस पर आश्रय का नियंत्रण ना हो, तो वो शारीरिक चेष्टाएं कहां से उत्पन्न होती हैं, अनुभाव में, ठीक है, सात्विक अनुभाव में। अब समझ में आया।
सबसे पहले होता है हमारे अंदर संचारी भाव। संचारी भाव पुष्ट होके कहाँ आते हैं? स्थायी भाव बनते हैं। स्थायी भाव जब किसके अंदर होते हैं? विभाव के अंदर। और जब विभाव जब क्रियाएं करता है, शारीरिक चेष्टाएं, तब किसके अंदर आते हैं? अनुभव। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अनुभव जो है, कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक जो है, ये इन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, अब जब स्थायी भाव पुष्ट होता है तब जाकर रस की निष्पत्ति होती है। समझ में आया? अब निर्वेद, अपस्मा, स्मृति, ग्लानि, ये क्या है? हमारे संचारी भाव। कितने होते हैं हमारे संचारी भाव? 33। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने रसों की ओर, जो कितने हैं? हिंदी में कितने होते हैं? 9। और आचार्य भरत मुनि ने कितने माने हैं? आचार्य भरत मुनि ने बच्चों 8 प्रकार के रस माने। कितने? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के रस माने हैं। किसने? आचार्य भरत मुनि ने। किसमें? नाट्य शास्त्र में। उनका ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, 8 प्रकार के उन्होंने रस माने। और हिंदी में कितने रस होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो जब 9 प्रकार के हिंदी में रस होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नव रस की संज्ञा दी जाती है। किसकी? नव रस की। जब हिंदी में 9 रस होते हैं तो आचार्य भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस क्यों माने? बताइए। अब जब उन्होंने कौन सा रस नहीं माना है? शांत रस, है ना? कौन सा रस नहीं माना? शांत रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस को उन्होंने श्रृंगार रस में ही रखा। ठीक है, उन्होंने अलग से रस नहीं माना, परंतु उन्होंने शांत रस को नहीं माना क्योंकि रंगमंच की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर शांत रस का कोई काम नहीं होगा। निर्वेद होकर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो सामने जो दर्शक होंगे, है, अभिनय देखने के लिए बैठे होंगे, तो जो शांत रस है वो कैसे वहां पर दिखाया जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब बढ़ते हैं हम लोग रसों की ओर। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जहां पर प्रेम का भाव हो, नायक नायिका का मिलन हो, तो वहां पर क्या होता है? श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये 2 प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं, संयोग और वियोग। जब नायक नायिका का परस्पर प्रेम होता है, और संयोग का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति। जब नायक नायिका मिलते हैं, आके चार करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वहां पर जो है संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। ठीक है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात, है ना? तो जहां पर राधा और कृष्ण की क्रीड़ाएं हो रही हैं, नैनन ही सौ बात, तो वहां पर कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार। समझ में आया बच्चों? अब वियोग श्रृंगार इसके अपोजिट है। जहां पर संयोग होता है, परस्पर प्रेम होता है, वार्तालाप होता है नायक नायिका के बीच में, तो वहां पर होता है संयोग श्रृंगार। और जहां पर मिलन का अभाव होता है अल्पकाल के लिए, तो वहां पर होता है वियोग श्रृंगार। समझ में आया? जब नायक नायिका एक दूसरे से रूठ जाते हैं या रोते हैं या मनाते हैं, या कोई नायक है नायिका से बहुत दूर जाके बैठे हुए हैं, तो नायिका जो है प्रेमी के मिलन के लिए अश्रु बहा रही होती है, तो वहां पर मिलन का अभाव होता है या लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार। हमेशा के लिए नहीं, याद रखिएगा, अल्पकाल के लिए। तो वहां कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग श्रृंगार। निज दिन बरसत नयन हमारे सदा रहते पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम से धारे। अब आगे चलते हैं बच्चों, यह है शोक रस, करुण रस। शोक है हमारा स्थायी भाव, ये गलती से लिख गया है। करुण रस,
कौन सा रस होता है? करुण रस। जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई जो प्रिय वस्तु हो, तो हमसे जब वो दूर हो जाती है हमेशा के लिए, या कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है हमेशा के लिए, तो वहां पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। कहाँ? हृदय में, हमारे चित्त में। ठीक है, तो जहां शोक भाव स्थायी उत्पन्न होगा तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, जैसा कि अभी तो मुकुट बंधाता मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, हाय रुक गया यही संसार। अब यहाँ देखिए कि एक स्त्री है, स्त्री का विवाह ही हुआ है। ठीक है, तो उसके जो लाज के बोल है वो खुल भी नहीं पाए थे, तो बेचारे का जो पति है उसका स्वर्ग से धार गया। तो यहाँ पर अपने आप स्वतः ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ शोक रस, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। और जहां शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा वहां पर करुण रस होगा ही होगा। समझ में आया? तो वियोग श्रृंगार और शोक करुण रस, ठीक है, वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है बताइए। अब यहां पर क्या था कि वो जो वस्तु है या कोई प्रिय है वो हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाता है ना। जो हमेशा के लिए दूर चला जाता है वहां पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। लेकिन वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि अल्पकाल के लिए हमसे वो दूर होती है, हमेशा के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए वो दूर होती है। इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और यहाँ पर करुण रस है। समझ में आया दोनों में अंतर? अब आगे बढ़ते हैं वीर रस की ओर। कौन सा? वीर रस की ओर, जहां पर देशभक्ति की बात आती है या किसी के कर्तव्य निष्ठा की बात आती है या किसी की सहायता करने की बात आती है, तो हमारे अंदर अपने आप ही स्वतः ही उत्साह उत्पन्न हो जाता है, जोश उत्पन्न हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। तो जहां पर जोश या उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो वहां पर वीर रस नामक वीर रस की निष्पत्ति होगी। समझ में आया? जैसे हम बचपन से कविताएं हम पढ़ते आ रहे हैं, 15 अगस्त पे आपने देखा होगा, 26 जनवरी पे आपने देखा होगा कि जो छात्र छात्राएं होते हैं या कोई भी ले लो, कोई भी व्यक्ति जो है भारतवर्ष के आजादी के लिए, संविधान के लिए, उस दिन जो हमारा देश के लिए जो दिन होता है वो उस दिन सभी लोग अच्छे अच्छे से कपड़े पहनकर आते हैं। एक अंदर से मन में ही जोश उत्पन्न हो जाता है। उस दिन तो सारे के सारे जितने भी गाने होते हैं वो सब के सब देशभक्ति वाले गाने सुनाई देते हैं, है ना। तो वहां पर स्वतः ही उत्साह और जोश उत्पन्न हो जाता है। तो वहां जहां जोश और उत्साह होगा तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होगी। हमने बचपन से कविताएं पढ़ी है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंध की दहाड़ हो, है ना। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो इसको पढ़ने से ही हमारे अंदर जोश उत्पन्न हो जाता है। तो जहां जोश होता है वहां वीर रस अपने आप ही होता है। अब आता है हमारा हास्य रस। ठीक है, हास्य रस, जब हम किसको देखकर हंसते हैं, हम किसी की वेशभूषा को देखकर हंसेंगे या किसी ने चुटकुला मारा तो उस पर हंस लिए, हैं, कोई किस तरीके का अपना पहनावा करके आया है उस पर हंस लिए। तो जहां पर हमें किसी वस्तु को देखकर हंसी आ जाए या किसी के राग को सुनकर हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होगा, जिससे हास्य रस की निष्पत्ति होगी। अब यहाँ देख लीजिए उदाहरण, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर।
अब इस उदाहरण को देख के आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि इसको पढ़ते ही अपने आप ही स्वतः ही हंसी छूट रही है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा हास्य रस, समझ में आया। अब आता है बच्चों आपका भयानक रस। भयानक रस जहां पर भय नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो वहां भयानक रस की निष्पत्ति होगी। भय कब होता है आपको, जब हम किसी भी ऐसी वस्तु को देख लें जिससे हमारे अंदर भय पहले से ही बैठा हो है, या किसी ऐसी खतरनाक वस्तु को देख लें जो हानिकारक हो। जैसे हम देख लेते हैं शेर को देख लें, या किसी सांप को देख लें, है ना, या हम किसी अजगर को देख लें, मगरमच्छ को देख लें, वो हमारे सामने आ जाए तो हमारे अंदर अपने आप ही भय उत्पन्न हो जाएगा। जब भय होगा हमारे अंदर तब जाके भयानक रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, भय जो है हमारे शारीरिक चेष्टा ही बता देता है। एक और अजगर लखे एक और मगराए, बिकल बटोही बीच में परे मूर्छा खाए। अब तो वही स्थिति हो गई ना, आगे कुआ पीछे खाई। अब वो बेचारा क्या करे जो बीच में फंसा हुआ है, तो अपने आप ही भय के मारे वो मूर्छित हो गया। अब आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र, अब रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। जहां क्रोध होता है वहां रौद्र रस होता है। तो क्रोध हमें कब आता है बच्चों, जब हमारे अनुकूल कोई काम नहीं होता है ना। तो जब हमारे अनुकूल कोई काम नहीं होगा या हमारे अनुसार कोई काम नहीं होगा और किसी ने हमारे अनुकूल कोई बात नहीं कही, तो तब जाकर हमें क्या आता है, गुस्सा आता है किसी की भी बात पर, है ना। तो जब हमारे अंदर गुस्सा होगा, क्रोध होगा, तब जो है रौद्र रस नामक रस है इसकी निष्पत्ति होगी। समझ में आया। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब यहाँ पर क्रोध की बात हो रही है, अर्जुन जी हैं वो क्रोध में है, किसकी बात सुन के, श्री कृष्ण की बात सुन के। अब आता है हमारा सातवां अद्भुत रस। अद्भुत नाम से ही आपको संज्ञात हो रहा है कि अद्भुत, अद्भुत विस्मय आश्चर्य, है ना। तो जहां पर आश्चर्य होगा, विस्मय होगा, वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होगी। जहां विस्मय कब होगा, आश्चर्य हमें कब होगा, जब किसी कार्य की संभावना ही ना हो उसे करने की, पर वो काम संभव हो जाए। अब वो काम संभव जो है वो कौन कर सकता है, आप खुद ही बता दीजिए। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती हैं, और अतिशयोक्तिपूर्ण जो है कौन करता है, वो है हमारे कवि। तो कवि की कल्पना इतनी ऊंची होती है कि वो जो संभव ना हो सके उसको भी संभव करा देते हैं। कौन, कवि। और जहां पर आश्चर्य की बात हो रही हो, विस्मय की बात हो रही हो, तो वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती ही है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। अब यहाँ पर जो कवि है उन्होंने बिना कार के, बिना पैर के सुनने लगा है, बिना कान के सुनने लगा है, बिना पैर के चलने लगा है, और बिना कर्म किए ही अपने आप सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसी कल्पना कौन कर सकते हैं, हमारे कवि तो कर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं विभत्स रस। अब विभत्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है विभत्स, इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी ग्लानि, घृणा। अब घृणा और ग्लानि और जुगुप्सा हमें कब होती है, जहां पर बच्चों मार काट, मांस, अस्थि, मज्जा की बात कहीं पर भी आए, या हम किसी चीज को देखकर या किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, ग्लानि उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर क्या होती है, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होता है। और जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो वहां पर विभत्स रस आएगा, है ना। तो जहां पर विभत्स होगा तो ये देख लीजिए, सिर पर बैठो काग
आंख दो खारत निकारत, गिद्ध जांग को खोद खोद कर मां सुकारत। अब इस पद को पढ़ने से ही साफ साफ पता चल रहा है कि हमें इससे घृणा और ग्लानि हो रही है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव अपने आप ही मन में जागृत हो रहा है। जब मन में ये भाव जागृत होगा तब जाके विभत्स रस की निष्पत्ति होगी। समझ में आया? अब आगे चलते हम लोग। अब है हमारा शांत रस। कौन सा 9वां? शांत रस। शांत रस को भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि आप एक बात बताइए कि जो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है बच्चों, और जिसे हम बोलते हैं जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। अब जब जहां पर निर्वेद होंगे तो वहां पर ऐसे जो अभिनय कैसे किया जाएगा? तो इसलिए जो भरत मुनि हैं उन्होंने शांत रस को नहीं माना, पर हमारे जो हिंदी आचार्य कवि हैं, रसवादी कवि हैं, उन्होंने शांत रस को माना है, क्योंकि जो हमारा पद्य है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें संतों के बारे में बहुत लिखा है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सत्य है ना। तो जहां पर संतों की बात हो रही हो, जहां पर रहस्यात्मकता की बात हो रही हो, वहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होगा। अब साधु संत को ले लीजिए, जो हमारे तपस्वी होते थे, साधु होते थे, जो तपस्याएं करते थे हिमालयों पर जा जाकर, तो वो एकदम निर्वेद होकर अपनी तपस्या में लीन रहते थे। तो वहां पर ही शांत रस हो सकता है। जहां पर शांति का संदेश दिया जा रहा हो, संतों की बात हो रही हो, जहां गुरु की महत्ता प्रदर्शित की जा रही हो, वहां पर क्या होगा? शांत रस होगा। समझ में आया? कबीर दास जी के दोहे सारे के सारे कैसे हैं? शांत रस पर आधारित हैं, है ना। तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी। तो जहां पर संतों की बात हो रही हो, शांति की बात हो रही हो, किसी सच्चाई की बात हो रही हो, तो वहां पर शांत रस होगा। अब आता है आगे, हम लोग चलते हैं वात्सल्य रस पर। वात्सल्य, वात्सल्य जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्थायी भाव कौन सा हो? वत्सलता। वत्सलता यानी कि स्नेह। अब एक बात बताइए कि स्नेह, हम सच्चा प्रेम, शुद्ध प्रेम, स्नेह हमें किससे होता है? बिना किसी लालच के, बिना किसी कारण के। किससे होता है? बच्चों से ही तो होता है। अरे जब बच्चे जो हैं, इतने सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं, उनकी जो किलकारियां होती हैं, आगे के 2 मोती से दांत होते हैं, वो कितने सुंदर प्रतीत होते हैं। उनको देखकर अपने आप ही अंदर से मन में भाव जागृत होता है, स्नेह नामक स्थायी भाव। ठीक है। तो जब स्नेह होगा बच्चों से, एकदम शुद्ध प्योर प्रेम होगा, तब वहां पर वत्सलता अपने आप ही झलकती है। ये जो वात्सल्य रस है, आप ये बताइए कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने कौन से रस के बारे में बताया है? तो जो सूरदास जी हैं उन्होंने वात्सल्य रस के बारे में ही बताया। उनको ही, सूरदास को ही वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण और जो माता यशोदा हैं उनके बारे में अधिक लिखा है और उनके पद लिखे हैं। समझ में आया? तो जो श्री कृष्ण है, उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। जहां पर बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया जाए, जहां पर माता और बच्चे के बारे में बताया जाए, तो वहां पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य नामक रस होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कछु गावे। अब आता है हमारा लास्ट भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। अब भक्ति कहां पर होती है? किसके प्रति होती है? तो जो भक्ति होती है, हम किसके प्रति करते हैं? ईश्वर के प्रति।
जहाँ पर ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, वैराग्य होते हैं, उनके प्रति हमारा अनुराग होता है, जब अनुराग नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वहां पर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। समझ में आया? तो जो मीराबाई है उनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी? उनका जो प्रेम था वो कैसा था? भक्ति विषयक प्रेम था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। तो यहाँ पर जो मीराबाई है उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। उनका जो प्रेम था वो कैसा था? भक्ति का प्रेम था, है ना, अनुराग का प्रेम था, शारीरिक प्रेम नहीं था, उनका भक्ति का प्रेम था। इसलिए उसको भक्ति रस के बारे में उन्होंने चर्चा की है। आपका यहाँ पर रस समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको जो काव्य का तत्व है रस, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज जरूर कीजिए। धन्यवाद।